यस, हाय एवरीवन। कैपी सर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का एक बार और स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, लास्ट हमने जो टॉपिक लिया था, चैप्टर लिया था क्लास 10th का, वो लिया था इलेक्ट्रिसिटी। उसी से ही रिलेटेड एक और टॉपिक है, एक और चैप्टर है क्लास 10th में, जिसका नाम आपको दिखाई दे रहा होगा। वो उसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो पहले तो हम इसका एक्चुअल में मीनिंग समझते हैं कि इस चैप्टर का जो पूरा किसके लिए और किस चीज पर डिपेंड है। यस और नो? तो यहां पर जो आपका चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट का कौन सा इफेक्ट हम यहां पर देखने वाले हैं? मैग्नेटिक इफेक्ट। आपने जब लास्ट चैप्टर में इसको पढ़ा था, तो लास्ट चैप्टर में आपने एक चीज पढ़ी थी, क्या आपने पढ़ा था? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कि जब इलेक्ट्रिसिटी किसी वायर के अंदर ट्रेवल करती है तो उसके अंदर हीट जनरेट होती है। इसी प्रकार से यहां पर जब इलेक्ट्रिसिटी किसी वायर के अंदर जब मूव करती है तो वहां पर क्या होता है? वहां पर मैग्नेटिक इफेक्ट क्रिएट होता है। मैग्नेटिक इफेक्ट, जैसे आपने चुंबक देखा होगा, मैग्नेट का इफेक्ट क्या होता है? आयरन को अट्रैक्ट करना। तो यही इफेक्ट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर भी होता है। उसी के ऊपर पूरा चैप्टर डिपेंड है। तो वही चैप्टर अपन यहां पर आगे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, यहां पर देखते हैं हम क्या है। तो यहां पर जो है आपका सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे, जो मैंने बात अभी आपको बताई है इलेक्ट्रिसिटी वाली, वो किसने बताया था? तो एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम है हैंस क्रिश्चियन ओर्स्टेड। इन्होंने ये बात हमें बताई थी कि जब किसी कंडक्टर के अंदर लाइट चलती है तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होती है। क्या स्टेटमेंट है उसका? तो ओर्स्टेड सो दैट इलेक्ट्रिसिटी एंड द मैग्नेटिज्म आर रिलेटेड टू इच अदर। मतलब इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म मतलब मैग्नेट रिलेटेड टू इच अदर। हिज रिसर्च लेटर यूज इन द रेशियो ऑफ टेलीविजन एंड एटीसी। और यही इनका कारण है कि जो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट जो होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट इलेक्ट्रिसिटी के कारण से, उसका यूज आज के टाइम पे रेडियो और टेलीविजन के अंदर होने लगा है। किस प्रकार से, डिटेल में आगे हम देखेंगे। तो जिस प्रकार से हर फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट होती है, इसी प्रकार से इसकी भी एक यूनिट है। मैग्नेटिक फील्ड की जो एक ऐसा यूनिट होती है, वो होती है ओर्स्टेड। उन्हीं के नाम पर इसकी यूनिट है। ठीक है, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट अरेंज करा था। क्या एक्सपेरिमेंट अरेंज करा था? ये इस प्रकार से एक एक्सपेरिमेंट उन्होंने अरेंज करा था यहां पर। ठीक है, क्या था इसका पर्पस, क्या था, किस तरीके से करा था, उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। तो ये एक अरेंजमेंट उन्होंने पूरा करा था। या सुन लो, ये आपको पता है, ये बैटरी लगी हुई है, ये की है, ये रेजिस्टेंस है। यहां पर एक क्या लिया था उन्होंने? ये भी वायर ही है, और इस वायर के बगल में यहां पर क्या रखा था? एक कंपास नीडल। क्या रखा था? कंपास नीडल उन्होंने वहां पर रखा था। ये कंपास नीडल क्या काम करता है? तो ये बताता है आपको डायरेक्शन ऑफ, ये बताता है आपको प्रेजेंस या डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि जो कंपास नीडल है वो खुद एक प्रकार से क्या है? मैग्नेट है। या हम बोले तो ये एक प्रकार का बार मैग्नेट है, छोटा सा मैग्नेट होता है। अब आपको पता है कि अगर किसी, ये मैग्नेट है आपका, इसके पास में अपन एक और मैग्नेट रखेंगे तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करने का काम करेंगे। तो वही उन्होंने यहाँ पे यूजफुल उसको देखा। मैं आपको बोर्ड पे बताऊंगा इसको। ठीक है, किस प्रकार का अरेंजमेंट इन्होंने करा था। ठीक है, तो ये उन्होंने एक रेजिस्टेंस लिया था इस प्रकार से। या सुन लो, यहां पर लगाई थी बैटरी, ये लगाया था यहां पर की। क्या लगाया था? की यहां पर लगाया था। इस प्रकार का ये अरेंजमेंट उन्होंने टोटल करा था। ठीक है, यहां पर ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये इलेक्ट्रिसिटी की दिशा होती है, ये आपका रेजिस्टेंस है, ये आपका की है, ये यहां पर है आपका बैटरी। ये अरेंजमेंट पूरा ओर्स्टेड ने करा था। अब डेफिनेटली बात है, इसमें क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी मूव होगी पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव। यहां पर उन्होंने क्या करा? यहां पर उन्होंने रखा कंपास नीडल। क्या रखा? कंपास नीडल उन्होंने यहां पर रखा, जो खुद एक क्या है?
खुद एक बार मैग्नेट है, जो खुद क्या है, एक बार मैग्नेट है। तो डेफिनेटली बात है, ये जो बार मैग्नेट है, ये बार मैग्नेट के अंदर एक ऐसा क्या होता है, सुई जैसा होता है, आपकी घड़ी के अंदर होता है ना सुई, इस प्रकार से। तो ये नॉर्मल है। अब ये डिफ्लेक्ट कब करेगा, जब इसके पास कोई चुंबक आएगी, या सुन लो। तो उन्होंने जब इस प्रकार से इसके अंदर करंट को मूव कराया, तो जैसे ही उन्होंने स्विच को ऑन करा, तो ये जो इसकी जो ये यहाँ पर लाइट है, ये जो इसकी डंडी होती है एक प्रकार से, जैसे हमारे उसके अंदर होती है, वॉच के अंदर होती है, ये क्या करने लग जाती है, डिफ्लेक्ट करने लग जाती है। तो इससे ये प्रूफ होता है कि जब इलेक्ट्रिसिटी इसके अंदर चलाई, तो इस इलेक्ट्रिसिटी के कारण से कहीं ना कहीं क्या निकला, यहाँ पे मैग्नेट के जैसे बिहेव भी यहाँ पे होने लगा। ये हमें बताया था ऑस्ट्रेन। आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो हम बैक चलते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने करा था। ठीक है, ये जो है इनका निडल जो है, सॉरी हाँ मैं बताना भूल गया था अभी आपको, इसको निडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, निडल। क्या बोलते हैं इसको, निडल बोलने का काम इसको किया जाता है। ओके, आगे देखते हैं। ये यहां पर ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट ये है, क्या करा था उन्होंने, जो मैंने बोला है वही यहां पे बताया गया है। क्या बताया गया है, हम थोड़ा सा उसको देख लेते हैं। क्या बताया है, ऑन पासिंग द करंट थ्रू द कॉपर वायर, जब किसी कॉपर वायर में से, मतलब कंडक्टर में से करंट को पास किया जाता है सर्किट में, कंपोक्स नीडल, जो आपकी मैंने अभी बताया जो कंपोक्स नीडल है, प्लेस्ड नियर द कंडक्टर, सो उस कंडक्टर के पास में उसको क्या रखा, तो वो क्या होने लगी, डिफ्लेक्टेड। डिफ्लेक्टेड मतलब मैंने बोला कि वो अपनी जगह से हिलने डुलने लगी। इफ वी रिवर्स द डायरेक्शन, अगर हम पॉजिटिव और नेगेटिव को बदल देते हैं, रिवर्स करा देते हैं करंट को, तो कंपोक्स निडल भी क्या हो जाती है, रिवर्स डिफ्लेक्शन करने लग जाती है। तो ये हमने यहाँ पे देखा। हेंस द कंक्लूड दैट इलेक्ट्रिसिटी एंड द मैग्नेटिज्म आर लिंक टू ईच अदर। तो यहाँ पे देखा है कि इलेक्ट्रिसिटी जब चलती है तो वहां पर क्या होता है, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है। ये हमने यहाँ पर देखा है। मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट विल बी डेवलपर। मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है उसके बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड जो है आपकी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड जो यहां पर है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, तो इट इज द रीजन सराउंडिंग द मैग्नेट, मैग्नेट के आसपास का जो रीजन है, विच फोर्स ऑफ मैग्नेट कैन बी डिटेक्टेड, है ना, जो उसके आसपास का जो पूरा वो है, क्या एक रीजन है, फोर्स अट्रैक्ट करता है अपने आसपास के एक पर्टिकुलर एरिया पर। और ये जो क्वांटिटी है, ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर है। अब आपको पता होगा वेक्टर क्वांटिटी, जहां मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, हैविंग द बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। ठीक है, मैं आपको अलग समझाने का इसको प्रयास करता हूं। बोर्ड पर हम देखते हैं यहां पर। ठीक है, जस्ट वेट ए मिनट। ओके, तो यहां पर हम बोर्ड पर देखते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, क्या बता रहा हूं मैं आपको, यहां पर हम देखेंगे क्या, यहां पर हम देखेंगे कि जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। क्या देखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है कि जैसे आपने देखा होगा कि ये मैग्नेट है। अब मैग्नेट के अंदर आपको पता होगा कि दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है, यस और नो। अब जो ये मैग्नेट है, अब छोटी मैग्नेट होगी तो छोटा उसका एक एरिया होता है, बड़ी मैग्नेट है तो माना कि जो इसका ये एक एरिया है, इतने एरिया के अंदर की चीजों को ये अट्रैक्ट करती है। अब ऐसा तो है नहीं कि ये यहाँ पे मैग्नेट है, हम 500 मीटर दूर कोई चीज रखेंगे तो अट्रैक्ट करेगी, उसके जो दायरे के अंदर आता है उसको अट्रैक्ट करेगी। इसके अंदर अगर कोई आयरन या मेटल का मटेरियल होगा तो उसको अट्रैक्ट करेगी, बाहर होगा तो नहीं करेगी। तो ये जो इफेक्ट होता है ये मैग्नेटिक लाइंस का होता है, मैग्नेटिक फील्ड का होता है। क्या होता है देखते हैं। जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड हम यहां पे पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो जो जैसे कि मैंने बोला कि ये चुंबक है ना, इसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है। तो क्या होता है कि ऐसी इनविजिबल लाइटें होती हैं। इनविजिबल मतलब क्या, जो दिखाई नहीं देती लेकिन होती है। वो लाइनें यहां से नॉर्थ पोल से निकलती है
और साउथ पोल की तरफ जाती है, यहां से नॉर्थ पोल से निकलती है और साउथ पोल की तरफ जाती है, यहां से नॉर्थ पोल से निकलती है और साउथ पोल की तरफ जाती है। ऐसी बहुत सारी लाइनें क्या होंगी, यहां से निकलती है और जाती है। अब ये लाइनें जो हैं इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं जो लाइंस है, इनको बोलते हैं क्या, जो लाइन है इनको बोलते हैं मैग्नेटिक लाइन, मैग्नेटिक लाइन। और ये लाइन जहां तक जाती है उससे जो एरिया बनता है उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं अपन मैग्नेटिक फील्ड। क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। जहां तक ये लाइनें जाएगी, अब ये छोटी मैग्नेट होगी तो कम दूरी तक जाएगी, ज्यादा बड़ी मैग्नेट होगी तो ज्यादा जाएगी। अब जो ये मैग्नेट है इसके अंदर बाहर की तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस की जो दिशा है वो क्या है, आउटसाइड द मैग्नेट, आउटसाइड द मैग्नेट। डायरेक्शन क्या है वहां पे, डायरेक्शन है आपकी नॉर्थ टू साउथ। और अंदर की तरफ भी ये मूव करती है, जैसे ये अंदर आई तो साउथ से फिर वापस से जाती है, तो एक तरीके से ये नॉर्थ में मिलती है। तो इनसाइड कहाँ होती है, इनसाइड द मैग्नेट अगर हम बात करें तो इनसाइड क्या होती है, साउथ टू नॉर्थ। मतलब एक तरीके से ये जहां से निकलती है वापस से घूम करके वहीं पर आ जाती है। ये एक मैग्नेटिक फील्ड का नहीं है, सारी के सारे मैग्नेटिक फील्ड ऐसी होती हैं। अब जहां तक ये लाइनें जाएगी वहां तक इसका एरिया होता है, उसको अपन बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। अब ये जो मैग्नेटिक लाइंस हैं इनके कुछ प्रॉपर्टी होती है, वो हम यहाँ पे देखते हैं क्या प्रॉपर्टी होती है। देखिए ये मैंने पूरा आपको बता दिया, और ये एक तरीके की, देखो डायरेक्शन तो इसमें है ही सही, अभी आपको समझ में आ गया होगा कि डायरेक्शन बिल्कुल है इसमें। मैंने अभी आपको बताया क्या डायरेक्शन है, आउटसाइड क्या है, आउटसाइड की अगर बात करें तो आउटसाइड है ये क्या, नॉर्थ टू साउथ, और इनसाइड क्या है, इनसाइड है ये साउथ टू नॉर्थ। और इसका मैग्नीट्यूड भी होता है, एक फिक्स नंबर भी इसका होता है। तो ये तो हो गई डायरेक्शन। तो ऐसी क्वांटिटी जिसके अंदर क्या हो, मैग्नीट्यूड भी हो और क्या हो, मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, क्या हो, मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ पर जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड है वो एक प्रकार की वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ना। कंपॉक्स नीडल क्या होता है मैंने आपको बता दिया, एक प्रकार का बार मैग्नेट होता है। ये क्या होता है, एक प्रकार का बार मैग्नेट होता है। हुज द नॉर्थ एंड नॉर्थ इज पॉइंटिंग द टूवर्ड द नॉर्थ पोल। इसका जो नॉर्थ पोल होता है वो अर्थ के नॉर्थ पोल की साइड में रहता है, साउथ पोल जो होता है अर्थ के साउथ पोल की साइड में रहता है। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, तो व्हेन द बार मैग्नेट इज प्लेस्ड ऑन द कार्डबोर्ड, है ना, इन द फिलिंग इन द स्प्रिंग इन द, ये थोड़ा सा आगे आपको एक्सपेरिमेंट में समझ में आने वाला है। ठीक है, हम देखते हैं आगे। ओके, यहां पर ये देखिए, ये एक डायग्राम है, ये आउटसाइड द मैग्नेट बाहर जा रहा है, यहाँ डायग्राम में दिखाया नहीं गया लेकिन अंदर भी ये चलते हैं। तो कुछ प्रॉपर्टी यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की होती है। क्या प्रॉपर्टी होती है, द लाइन्स अलोंग विच इज द आयरन फाइलिंग इज देमसेल्व्स रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, ये एक एक्सपेरिमेंट जो उन्होंने करा था उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है, आयरन उसके थ्रू, कार्डबोर्ड के थ्रू। ओके, कैरेक्टर्स, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में कि कुछ कैरेक्टर्स होते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के। क्या होते हैं, कुछ कैरेक्टर्स होते हैं। क्या क्या कैरेक्टर होते हैं, तो पहला तो कैरेक्टर क्या है, पहला कैरेक्टर यहां पर क्या है, पहला कैरेक्टर यहां पर है क्या, पहला कैरेक्टर जो है आपका यहां पर वो है कैरेक्टर नंबर 1, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द मैग्नेट इज ऑलवेज। आउटसाइड की बात कर रहा है तो आउटसाइड ये होता है नॉर्थ से साउथ, ये हमने देख ही लिया है, यस और नो। उसके बाद में इनसाइड कहां होता है, तो इनसाइड होता है आपका साउथ टू नॉर्थ, ये भी हमने देख लिया। तो ये होता है पहली प्रॉपर्टी किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की। ओके, और उसके बाद में इसको दूसरी हम मान सकते हैं कि दस द मैग्नेटिक फील्ड आर लाइंस क्लोज कर्व बनाती है। क्लोज कर्व का मतलब क्या होता है कि जैसे ये आपकी मैग्नेटिक बार है, ये नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो ऐसे लाइन जाएगी, ऐसे जाते जाते यहाँ अंदर घुसेगी और वापस से यहाँ आ जाएगी। तो ये
आउटसाइड, ये इनसाइड, तो ये पूरा क्लोज कर्व बना रही है, कहीं पे भी ये लाइन जो है ब्रेक नहीं हो रही है, तो इसको क्लोज कर्व भी बोला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे यहां पर, नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, नेक्स्ट पॉइंट है द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोजर टू द मैग्नेटिक फील्ड, क्लोजर टू द लाइंस मोर विल बी द स्ट्रेंथ। जहां पे ये लाइनें पास पास होती हैं वहां पर मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट ज्यादा होता है, जहां जहां ये दूर होती है वहां मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट कम होता है। जैसे कि यहां पर देखिए, आप अगर इस डायग्राम में ध्यान से देखेंगे तो यहां पर आपको ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा कहां पर दिख रही है, पास पास कहां दिख रही है, तो डेफिनेटली बात है पोल पर आपको दिखाई दे रही होगी। तो पोल पर ही मैग्नेट का सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ होता है। जैसे जैसे हम दूर जाएंगे, देखिए ये गैप बढ़ता जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, वहां भी बढ़ता जा रहा है, तो यहाँ मैग्नेटिक जो इफेक्ट होता है वो कम होता है। मतलब कहने का ये कि अगर यहाँ पर कोई आयरन की चीज आप रखेंगे तो पहले अट्रैक्ट कौन करेगा उसको, वो घूम करके कहाँ जाएगी, वो जाएगी आपकी पोल की तरफ, है ना। पोल से अगर पास में है तो क्योंकि यहाँ पे उसका स्ट्रेंथ ज्यादा है, स्ट्रेंथ ज्यादा मतलब पावर उसका ज्यादा है। आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है। इसी कारण से आप इसको एक्सपेरिमेंट करके भी देख सकते हैं। इसलिए हमेशा जो चुंबक होती है अपने पोल पर किसी भी आयरन के मटेरियल को चिपकाने का काम करती है। 3 द टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, है ना। नो टू फील्ड लाइंस विल बी इंटरसेक्ट टू ईच अदर इफ द इंटरेस्टेड, मतलब दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं कभी भी क्या नहीं कर सकती हैं, कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती है। जैसे ये एक मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, यस और नो, और ये दूसरे मैग्नेटिक, तो ये यहाँ पे इंटरसेक्ट नहीं कर सकती है। क्यों नहीं कर सकती है उसका कारण आप समझिए। इफ दे आर इंटरेक्ट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कंपोक्स नीडल विल शो द टू डायरेक्शन। अगर ये क्या करेंगे, हमने जैसे कि यहाँ पर उसको रखा, तो यहाँ पे अगर हम कंपोक्स नीडल रखेंगे तो वो क्या करेगा, दो डायरेक्शन बताएगा, एक डायरेक्शन इधर बताएगा, एक डायरेक्शन इधर बताएगा। क्यों, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड है कभी इधर जाएगी कभी उधर जाएगी, यस और नो। तो इस कारण से दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती है, क्योंकि वहां पे मैग्नेटिक फील्ड की एक पर्टिकुलर डायरेक्शन का पता कंपोक्स नीडल के थ्रू नहीं लगता है। तो ये 3 नियम अपन ने यहाँ पे पढ़ा है, ठीक है। आगे हम देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है ना। मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है करंट कैरिंग कंडक्टर की। अगर किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर कोई करंट ट्रेवल कर रहा है तो उसके अंदर क्या क्रिएट होती है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है। कैसे क्या होता है थोड़ा सा यहां समझाने का प्रयास में करता हूं, ओके, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड करंट कैरिंग कंडक्टर, जैसे कि एक पूरा का पूरा इलेक्ट्रिकल सर्किट है, आपने देखा यहाँ पे, इस इलेक्ट्रिकल सर्किट के पास में अपन कोई कंपोक्स नीडल रखेंगे तो वो डायरेक्शन बताएगा। अगर इसी डायरेक्शन को अपन ने क्या करा दिया, रिवर्स करा दिया। देखिए यहाँ पॉजिटिव यहाँ है तो ये डायरेक्शन है, यस और नो। यहाँ इस प्रकार से लाइट जो इलेक्ट्रिसिटी है वो जा रही है, तो कंपोक्स नीडल का डिफ्लेक्शन अलग होगा, और यहाँ पर जो है प्लस इधर है तो मतलब इलेक्ट्रिसिटी ऐसे ट्रेवल करेगी, तो यहाँ पे डायरेक्शन उसका अलग है। मतलब करंट की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की दिशा को भी बदलता है, ठीक है। ये इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमने देखा। यहां पे क्या है, द अबाउ द इलेक्ट्रिकल सर्किट विच इज कॉपर प्लेस्ड पैरेलल टू द कंपोक्स नीडल, सो द डिफ्लेक्शन ऑफ नीडल गेट्स रिवर्स व्हेन द डायरेक्शन ऑफ करंट इज रिवर्स। मतलब अगर हम डायरेक्शन ऑफ करंट को रिवर्स करते हैं तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी रिवर्स होती है। हेंस द इलेक्ट्रिसिटी एंड द मैग्नेटिज्म आर रिलेटेड टू ईच अदर। उसके लिए अब भैया कहाँ होगी ये हमें पता कैसे चलेगा, तो साइंटिस्ट ने एक रूल्स दिया है, राइट हैंड थंब रूल। क्या दिया है, यहाँ पे एक रूल्स काम करता है आपका, वो है आपका क्या, राइट हैंड थंब रूल ऑफ मैक्सवेल। मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल, सीधे हाथ का उपयोग करके आप बता सकते हो कि किसी वायर के अंदर अगर करंट की दिशा आपको पता है तो वहां आप मैग्नेटिक फील्ड की दिशा भी पता कर सकते हैं। कैसे पता कर सकते हैं भैया, तो बिल्कुल यहां हम देखते हैं। जैसे कि यहां मैं आपको बताता हूं, जैसे कि देखिए, जैसे कि ये कोई वायर है, क्या है ये, एक वायर है। इस वायर के अंदर क्या हो रहा है, करंट चल रहा है,
क्या हो रहा है, करंट यहां पर चल रहा है, यस और नो, ये वायर है, अब इसके अंदर करंट जा रहा है ऊपर, तो हमें एक नियम दिया है, किसने दिया है, मैक्सवेल ने, किसने दिया है, मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल इसको बोला जाता है, राइट हैंड थंब रूल इसको बोला जाता है। तो अगर हमें पता है कि इसके अंदर करंट ऊपर जा रहा है, करंट मतलब आई ऊपर जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड की दिशा क्या होगी, तो माना कि ये एक करंट कैरिंग कंडक्टर जो मेरे हाथ में है, ये एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो क्या करना है, फर्स्ट इसको हमें सीधे हाथ से पकड़ना है, और जो हमारा थंब है, जो हमारा अंगूठा है, उसको इंडिकेट करना है इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, जैसे करंट यहाँ ऊपर जा रहा है ना, तो ये थंब को मैंने क्या कर दिया, ऊपर की दिशा में कर दिया। तो जो मेरे फिंगर्स हैं, ये जो मेरे फिंगर हैं, ये जहां व्रेप्ड कर रहे हैं, जहां ये व्रेप्ड कर रहे हैं, वो दिशा क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड की दिशा होगी। तो जैसे मैंने ऐसा पकड़ा, तो ये जो इस प्रकार से देखो, हम मेरे उंगलियां ऐसी रखी थी, तो ये उंगलियां क्या बता रही है कि जो मैग्नेटिक फील्ड की दिशा होगी, इस प्रकार से उसकी दिशा होगी। मतलब कौन सी दिशा है ये दिशा है एंटी क्लॉकवाइज। तो जब ऊपर करंट जाएगा, तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड की दिशा क्या हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अब अगर नीचे करंट जा रहा होगा, तो अगर मान लो करंट नीचे जा रहा है, किसी करंट कंडक्टर के अंदर नीचे जा रहा है, तो कुछ भी नहीं करना है, यू कैन होल्ड अगेन द कंडक्टर, यस और नो, चलते हुए तार को पकड़ना नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये एक एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उसको पकड़ेंगे सेम, एंड जो हमारा थंब है उसको इंडिकेट करना है डाउनवर्ड, क्योंकि करंट कहाँ जा रहा है, नीचे, तो इसको मैंने डाउनवर्ड पकड़ा। अब जो मुझे फिंगर्स बता रहे हैं, वो मुझे दिशा बता रहे हैं ऐसी, तो ये जो सीधी दिशा है, ये है आपकी कैसी, क्लॉकवाइज। तो जब करंट नीचे जाता है, डाउन जाता है, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की दिशा क्या होगी, क्लॉकवाइज। कैसी होगी, क्लॉकवाइज। आई होप यू अंडरस्टैंड बाय दिस एक्सपेरिमेंट। तो ये हमें बहुत आसान भाषा में बताया था कि इन्होंने, मैक्सवेल ने बताया था। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट थ्रू द स्ट्रेट कंडक्टर। अब ये अलग अलग होता है, अगर स्ट्रेट कंडक्टर है तो मैंने आपको बता दिया कि मैक्सवेल के राइट हैंड थंब रूल से हम बता सकते हैं, जो कंडक्टर है उसको आप पकड़ो, और उसके बाद में उसमें क्या करो, जहां करंट ट्रेवल कर रहा है उसकी दिशा आप पता करो। जैसे कि ये यहाँ पर आपको दिखाया गया है, ठीक है, क्या हो रहा है यहाँ पर, ये है स्ट्रेट वायर के लिए, है ना, करंट कहाँ जा रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, मतलब नीचे से जा रहा है ऊपर, इसमें कैसे जा रहा है, नीचे से ऊपर। तो इस प्रकार से इसको पकड़ा अपन ने, और यहाँ इस प्रकार से, तो देखिए ये जो बन रहा है इस प्रकार से बन रहा है, ये इंटर कर रही है और ये एग्जिट कर रही है, इस प्रकार से। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड का राउंड है, ये कैसा है, ये है आपका कैसा, ये है आपका एंटी क्लॉकवाइज। अभी मैंने आपको बताया मैग्नेटिक फील्ड, ओके, ये रियोस्टेट लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, रियोस्टेट। तो ये मैंने आपको बता दिया है, ये स्ट्रेट वायर के लिए रूल्स काम करता है। अब अगर जो आपका कंडक्टर है वो कैसा है, लूप में है, लूप मतलब सर्कुलर लूप में है, मतलब इस प्रकार से आपके पास पहले सीधा वायर था, उस वायर को आपने क्या करा, इस प्रकार से मोड़ दिया, या सुनो, और उसको बैटरी से कनेक्ट यहां पर कर दिया, ये पॉजिटिव और नेगेटिव, तो करंट तो ऐसे जाएगा इसमें। तो अब करंट की दिशा क्या होगी, तो हमें पता है, या सुनो, जैसे यहां बैटरी लगाई है प्लस माइनस, तो करंट ऐसे जा रहा है, देखो ये ऊपर जा रहा है करंट ऐसे, और यहां से ऊपर जा रहा है। तो हमने क्या करा, इस वाले को हमने स्ट्रेट वायर मान लिया, या सुनो, तो यहां पर हम करंट की दिशा जब पता करेंगे, तो ये मैंने उसको माना स्ट्रेट वायर, और करंट कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ, तो ऊपर की तरफ जब जा रहा है करंट, तो मैंने अपने थंब को ऊपर की तरफ कर दिया, और ये मैग्नेटिक फील्ड की दिशा। तो मैग्नेटिक फील्ड की दिशा ये बिल्कुल ऐसी दिशा यहां पर होगी, कब, जब करंट ऊपर जाएगा। तो नीचे जाएगा तो डेफिनेटली इस वायर को हमने क्या मान लिया, फिर यहां से यहां तक तो स्ट्रेट वायर, और नियम वही लगा दिया, पकड़ा इसको नीचे की तरफ, इसकी करंट की दिशा है नीचे करा, और इसको व्रेप्ड करा, तो देखो ऐसे, इस प्रकार से। तो ये यहाँ पर करंट की जो है आपका मैग्नेटिक फील्ड इस प्रकार से जा रहा है। तो ये होता है लूप के अंदर, सर्कुलर लूप के अंदर होता है, तो रूल्स वही लगता है, लेकिन क्योंकि करंट की दिशा उसमें बदलती है, अब स्ट्रेट वायर में नहीं बदलती है ना, जा रहा है तो सब पूरा जितना भी लंबा वायर होगा सीधा ही करंट ट्रेवल करेगा। लेकिन अगर वो लूप है
तो हर बार वो क्या होगा, करंट की दिशा जो है, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड की दिशा करंट की दिशा के कारण से बदलती है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। Every point of the wire carrying conductor give the rise and the magnetic field. Apprehend the straight of the line center of the loop by applying the right hand thumb rule. We can find the direction of the magnetic field. मतलब इसमें भी हम क्या कर सकते हैं, इसमें भी हम जो है वहां पर उसका फाइंड आउट कर सकते हैं, किसका, मैग्नेटिक फील्ड की दिशा को हम यहां पर पता लगा सकते हैं बाय द राइट हैंड थंब रूल, बाय द राइट हैंड थंब रूल ऑफ मैक्सवेल। ठीक है, अब अगर यही वायर, यही जो वायर है आपका, अगर यही वायर आपका क्या बन जाता है, अगर यही वायर जो है अगर क्या बन जाता है, सोलेनोइड बन जाता है। सोलेनोइड क्या, देखिए एक ये वायर था सीधा, इसको मैंने एक बार मोड़ा तो ये बन गया लूप। अब अगर ऐसे बहुत सारे लूप मिल जाएं और हम वायर को इस प्रकार से व्रेप्ड कर दें तो ये बन जाएगा आपका क्या, सोलेनोइड। क्या बन जाएगा, सोलेनोइड। तो यहां मैग्नेटिक फील्ड की दिशा कैसे चेक करेंगे, रूल्स वही लगेगा, राइट हैंड थंब रूल्स। ठीक है, थोड़ा सा देख लेते हैं। सोलेनोइड क्या होता है, तो देख कोइल ऑफ मेनी सर्कुलर, एक कोइल है जिसमें क्या होगा, मेनी सर्कुलर, बहुत सारे सर्कुलर बनाए जाते हैं इंसुलेटेड कॉपर वायर। इंसुलेटेड, इंसुलेटेड मतलब वायर, ऐसा वायर जिसके ऊपर क्या हो, जिसके ऊपर कवर लगा हो, क्या लगा हो, जिसके ऊपर कवर लगा हो। इंसुलेटेड वायर हम लेते हैं और उसको लगा देते हैं, तो क्या होगा, तो यहां पर आपको पता है यूजिंग द राइट हैंड थंब रूल, इसमें भी हम लगा सकते हैं, थंब रूल को हम यहां पे लगाएंगे और देखेंगे। ठीक है, इसको मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे बताने का प्रयास करूंगा, जस्ट वेट ए मिनट। ठीक है, ओके, यहां पर देखते हैं। ठीक है, क्या होता है, देखिए ये एक प्रकार का क्या है, ये लूप बना है, वेट ए मिनट। ठीक है, ये मैंने क्या बनाया, ये लूप बनाया और इस लूप के अंदर ये क्या है, मैंने यहां पर कनेक्ट करी है क्या, बैटरी। क्या कनेक्ट करी है, बैटरी, प्लस और माइनस। ये करंट ऐसे जा रहा है, यस और नो, तो करंट सबसे पहले ऐसे जाएगा, ऐसे जाने के बाद यहाँ नीचे जाएगा, नीचे से यहाँ ऊपर, फिर ऊपर जाकर के यहाँ नीचे, यहाँ ऊपर, यहाँ नीचे, यहाँ ऊपर, यहाँ नीचे, यहाँ ऊपर, और इस तरीके से करंट वापस जाएगा। तो इसमें क्या हुआ, वही है, लेकिन लूप के नंबर बढ़ गए, जैसे एक लूप, दो लूप, तीन लूप, चार लूप, बहुत सारे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, अभी मैंने आपको बताया था कि जब करंट ऊपर जाएगा, तो जब ऊपर जाएगा तो हम राइट हैंड थंब रूल लगा लेंगे इस वाले हिस्से में। ये पकड़ा, इसको ऐसे करा, राइट हैंड थंब रूल, मतलब ऐसे लाइट से जाएगी और यहाँ से बाहर निकल जाएगी, और इसमें क्या होगा, ऐसे जाएगी, वही नीचे लगाया राइट हैंड थंब रूल्स इस प्रकार से, तो यहाँ से इंटर करेगी, यहाँ से एग्जिट करेगी, यहाँ से सेम इन सभी के अंदर होगा, इसमें यहाँ से इंटर करेगी, यहाँ से एग्जिट करेगी, यहाँ से इंटर, यहाँ से एग्जिट। तो ये इस प्रकार से जो एक पूरा ग्रुप बनेगा, वो ग्रुप बनेगा, जैसे आप इसको ऐसे समझो कि ये मेरे सामने बहुत सारी कॉइल्स हैं, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड ऐसे इंटर करती है, तो जो ये वाला हिस्सा होगा, इंटर कहाँ से करती है आपको पता, साउथ से, तो ये हिस्सा हो जाएगा साउथ, और जहां से निकलेगी वो वाला हिस्सा हो जाएगा आपका, अपोजिट वाला हिस्सा हो जाएगा आपका नॉर्थ हिस्सा। कौन सा हो जाएगा, नॉर्थ वहां पर हो जाएगा। तो देखिए यहां पर हम देखते हैं क्या राइट अप है। ठीक है, यूजिंग द राइट हैंड थंब रूल वी कैन फाइंड आउट द पैटर्न ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स एंड अराउंड द करंट कैरिंग। सोलेनोइड में भी हम पता कर सकते हैं, वन एंड ऑफ द सोलेनोइड बिहेव, एक जो सोलेनोइड रहता है एक हिस्सा उसका, वो नॉर्थ पोल जैसा बिहेव करता है, और एक जो रहता है उसका कैसा करता है, साउथ पोल जैसा बिहेव करता है। अब नॉर्थ पोल और साउथ पोल किस में होते हैं आपको पता है, मैग्नेट में। तो जो आपका क्या है, जो हमारा सोलेनोइड है वो क्या बन चुका है, यहां पर जब तक उसके अंदर करंट चलेगा जब तक वो मैग्नेट बन चुका है। ओके, द फील्ड लाइंस इनसाइड द सोलेनोइड आर फ्रॉम द पैरेलल, है ना, अंदर की तरफ कैसी है, पैरेलल है, बिल्कुल ऐसी फील्ड लाइन पैरेलल, दैट द इंप्लीज द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड इज सेम एट द होल पॉइंट। तो सोलेनोइड के अंदर
जो मैग्नेटिक फील्ड होती हैं वो पैरेलल होती हैं और उसके कारण से मैग्नेटिक फील्ड जो होती है कैसी होती है, यूनिफॉर्म होती है। कैसी होती है, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मतलब एक जैसी, अंदर की तरफ ऐसी 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 और ऐसी, हर सब दूर मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट एक जैसा रहेगा, क्योंकि हमने अभी पढ़ा है कि मैग्नेटिक फील्ड का उसके जितनी ज्यादा क्लोज रहती है, जितनी ज्यादा डेंसिटी रहती है, उतनी ज्यादा वहां पर। अब हम देखेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है। क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट? तो द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड कैन बी यूज्ड टू द मैग्नेटिक ऑफ द मैग्नेटिक मटेरियल, एग्जांपल सॉफ्ट आयरन। मतलब हम इसके द्वारा क्या किया जा सकता है, सॉफ्ट आयरन प्लेस्ड इनसाइड द कोइल द मैग्नेटिक फॉर्म द कॉल्ड द इलेक्ट्रोमैग्नेट। अगर हमने क्या करा था वहां पर, अभी हमने केवल वायर लिया था, लेकिन इस वायर के अंदर अगर हमने क्या रख दिया, कोई भी क्या रख दिया, जैसे सॉफ्ट आयरन रख दिया। क्या रख दिया, जैसे हमने रख दिया सॉफ्ट आयरन का कोई टुकड़ा, और इसके अंदर जब हमने करंट को चलाया और लंबे टाइम तक जब इसके अंदर हमने करंट चलाया, तो ये जो आयरन, जो सॉफ्ट आयरन है आपका, क्या है, सॉफ्ट आयरन, वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा मैग्नेट। और उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्या बोलेंगे हम उसको, इलेक्ट्रोमैग्नेट, हम उसको वहां पर बोलेंगे। ठीक है। अब किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर कोई कंडक्टर आ जाता है तो कैसे उस पर फोर्स लगता है, उसको हम देखेंगे, और उसको हम फाइंड आउट करते हैं बाय द लेफ्ट हैंड थंब, लेफ्ट हैंड के फ्लेमिंग के। तो ये मैं आपको बोर्ड पे समझाता हूँ, फिर यहाँ पे नोट्स के थ्रू बता दूंगा। ठीक है, ओके। देखिए यहाँ पर क्या होता है। ठीक है, तो जैसे कि वो ये बता रहा है कि कहीं पर मैग्नेटिक फील्ड है, और उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर, ऐसा कंडक्टर जो करंट कैरी कर रहा है, वो आ जाएगा, तो क्या होगा, तो उस पर फोर्स लगेगा, है ना। जैसे कि हम माने कि ये जो एक बोर्ड है, ये यहां पर एक मैग्नेट है मेरे पास में, ये है आपकी क्या, साउथ पोल, यहां पे है साउथ पोल। कौन सा पोल है, ये साउथ पोल है, और एक हिस्सा जो है इसका यहां पर है मेरे पास में नॉर्थ पोल, है ना। ये दो मैग्नेट है, वो एक मैग्नेट है जिसका नॉर्थ पोल हम यूज कर रहे हैं, साउथ पोल कहीं पर होगा, हमें उससे मतलब नहीं है। और यहां पर एक पोल है जो साउथ है और इसका नॉर्थ कहीं पर होगा, हमें भी उससे मतलब नहीं है। तो आपको पता है कि लाइट कहां होती है, साउथ से नॉर्थ, इनसाइड द मैग्नेट, मतलब यहां से आएगी और आने के बाद में यहां पे इंटर करेगी, और ये अंदर वाली बात हम कर रहे हैं। तो इस प्रकार से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड होगी, या सुन लो, ये मैग्नेटिक फील्ड यहां पर है, ये मैग्नेटिक फील्ड यहां पर है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड है। अब क्या बोल रहा है यहां पर कि अगर इसके बीच में, यह मैग्नेटिक फील्ड की दिशा तो ये हो गई, अगर इसके बीच में कोई करंट कैरिंग कंडक्टर आ जाता है, कौन आ जाता है, कोई करंट कैरिंग कंडक्टर अगर आ जाता है तो क्या होगा। ओके, तो जैसे यहां पर अगर आ गया, मान लो कोई करंट कैरिंग कंडक्टर, ये मैंने रख दिया करंट कैरिंग कंडक्टर, जिसमें नीचे से ऊपर की तरफ करंट जा रहा है, तो क्या होगा कि इस जो करंट कैरिंग कंडक्टर है, इस पर फोर्स लगेगा। अब उस फोर्स की दिशा क्या रहेगी, वो हम कैसे पता करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास एक रूल्स है, उसको हम बोलते क्या है, उसको हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड थंब रूल्स। क्या बोलते हैं उसको हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड थंब रूल, लेफ्ट हैंड थंब रूल, इसको हम यहाँ पे नाम देते हैं। इसके थ्रू हम पता कर सकते हैं कि इस कंडक्टर पे, ये क्या है आपका, ये है आपका क्या, कंडक्टर, है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड की दिशा है। कैसे पता करेंगे, तो मैग्नेटिक, तो फर्स्ट क्या बोला, लेफ्ट हैंड, तो लेफ्ट हैंड का इसमें अंदर यूज होगा, यूज द लेफ्ट हैंड, एंड यहां पे तीन, एक थंब और दो फिंगर का यूज होगा। दिस इज ए थंब, दिस इज ए फर्स्ट फिंगर, एंड दिस इज ए मिडिल फिंगर। ये मिडिल फिंगर, ये फर्स्ट फिंगर और ये थंब, इनका यूज होगा। कैसे, फर्स्ट यू आर ओपन योर first finger, and this first finger are indicate in the direction of magnetic field। तो जैसे मैग्नेटिक फील्ड की दिशा ये है, तो इस उंगली को मुझे रखना है मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में। ओके, करंट, योर थंब आर शो द डायरेक्शन ऑफ करंट, आपके जो अंगूठा है उसको रखना है आपको कहाँ, उसको रखना है आपको थंब की दिशा में। कहाँ रखना है,
सॉरी, उसको रखना आपको इलेक्ट्रिकल करंट की दिशा में। तो करंट कहाँ है? ऊपर की तरफ, ये ऊपर की तरफ करंट है ऐसे, तो मैंने इसको रखा है ऐसे। When you are open this middle finger are show the force which is exerted by the magnetic field on conductor। ये बताएगा आपको कि इस कंडक्टर पर मैग्नेटिक फील्ड जो है उसका, मैग्नेटिक फील्ड जो है उसका फोर्स इस कंडक्टर पर कहाँ लगता है। तो आई एम ओपन, तो अगर करंट ऐसे जाएगा तो ये कहाँ बता रहा, बाहर की तरफ, तो इस पे जो फोर्स लगेगा इस मैग्नेटिक फील्ड की तरफ वो कहाँ लगेगा, बाहर की तरफ लगेगा। ये हमें बताया लेफ्ट हैंड के रूल्स के थ्रू फाइंड आउट कर। अगर करंट की दिशा मान लो नीचे, अगर करंट नीचे जा रहा है तो कुछ भी नहीं करना है। क्या करना है, ये हमारी करंट की दिशा, ये मैग्नेटिक फील्ड की दिशा तो सेम है। ये मैंने जब ओपन करा इसको, है ना, तो ये डाउनवर्ड होगा, तो ये एक बार बाहर की तरफ धक्का देता है, और अगर करंट कहाँ आ रहा है, नीचे की तरफ, तो अंदर की तरफ धक्का देता है। यस और नो? इसी के प्रिंसिपल पर हमारे सारी चीजें जो हैं वो रोटेट करती हैं, जैसे फैन हुआ और बाकी की चीजें हुई। ये हम बात करें तो हमारा जो मोटर का कॉन्सेप्ट है वो इसी के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। ओके, तो ये पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया है लेफ्ट हैंड का रूल्स, ठीक है। और एक चीज और मैं बताना भूल गया कि यहाँ पर जो 3 फिंगर्स यूज होते हैं, यू आर यूज योर 3 फिंगर्स एंड ऑल 2 फिंगर्स एंड 1 थंब आर अरेंज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तीनों को हमें यूज करना है, जैसे ये इस पे परपेंडिकुलर है, ये इस पे परपेंडिकुलर है, ये भी रूल्स के अंदर आता है। तो ये मैंने बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपको बताने का प्रयास यहाँ पर करा है। ओके, लेफ्ट हैंड थंब रूल यहाँ पर आ चुका है आपका, ठीक है। ये मैंने बहुत ही आसान भाषा में आपको बता दिया है कि जो है हमें थंब जो है क्या बताता है, लेफ्ट हैंड, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड का रूल है। ये कौन सा है? फ्लेमिंग का। जो हमारा पिछला था वो मैक्सवेल का था, और ये किसका है हमारा, ये है हमारा फ्लेमिंग का। ओके, ये एक प्रकार का आपके एनसीईआरटी के अंदर डायग्राम देके रखा, वही डायग्राम है। देखिए इसमें क्या यहाँ पर क्या बताया गया है, मैं एक्सप्लेन कर देता हूं आपको थोड़ा सा। यहाँ पे बताया है जैसे कि ये एक मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, ये रोड है, उसी को मैंने आपको आसान भाषा में बताने का प्रयास करा है, ठीक है। फोर्स, करंट, कैन कंडक्टर, ये मैंने बता दिया है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, पढ़ लें, आपको आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। वी विल ऑब्जर्व द रोड विल डिस्प्लेस, ये सारा मैंने पढ़ा दिया है आपको। आराम से आप क्या ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, राइट हैंड थंब रूल्स का स्क्रीनशॉट ले लो आपको, है ना। इसको मिडिल फिंगर या इसको फर्स्ट फिंगर भी बोलते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं यहाँ पे जैसे इसमें बताया गया 4 फिंगर भी इसको बोला जाता है। मिडिल फिंगर आपका ये है, ये आपका 4 फिंगर हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा थंब। अकॉर्डिंग, इसका ये स्टेटमेंट है, अकॉर्डिंग टू दिस रूल्स स्ट्रेच, इस नियम के अनुसार हमें क्या करना है, इस नियम के अनुसार हमें क्या करना है, थंब, 4 फिंगर और मिडिल फिंगर तीनों को क्या करना है, लेफ्ट हैंड, उल्टे हाथ के परपेंडिकुलर रखना है तीनों को ईच अदर। इफ द फिंगर इज रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, है ना। अगर आपका क्या है 4 फिंगर, मतलब ये जो मैंने फर्स्ट फिंगर बोला, ये 4 फिंगर, इसको मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में रखना है। मिडिल फिंगर को रखना है आपको, जो आपका मिडिल फिंगर है उसको कहाँ रखना है, तो सॉरी, आपका जो थंब है वो अगर इफ फॉर द फिंगर रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अगर आपका 4 फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की दिशा करता है, तो मिडिल फिंगर क्या बताएगा आपको, वो बताएगा थंब विल पॉइंट एट द डायरेक्शन ऑफ द करंट। यहाँ पे कुछ मिस प्रिंट हुआ है, आप देख लेना कि ये जो 4 फिंगर जिसको बोला है ये मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में रखना है, थंब को रखना करंट की दिशा में, और ये जो आपको मिडिल फिंगर ये बताएगा आपको डायरेक्शन ऑफ, क्या बताएगा ये, डायरेक्शन ऑफ, ये बताएगा डायरेक्शन ऑफ करंट, और ये आपको बताएगा फोर्स एक्सर्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। उसके बाद में गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर, यहाँ पे इंड्यूस्ड करंट हम पढ़ेंगे। तो आई थिंक यहीं पर मैं एंड करता हूँ इस वीडियो को। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का हम डिस्कस करेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा, क्या क्या इसके अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट हैं, जरूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए।
तो दिस इज द पार्ट नंबर 1 हमारे यहाँ पर कंप्लीट हुआ है। पार्ट नंबर 2 मैं जल्दी ही आपके बीच में लेकर के आऊँगा। हैव ए गुड डे एंड बाय। एंड if you are not share my channel, you are share and subscribe my channel. Okay, have a good day and thank you very much to all of you. Okay, okay, bye bye, have a good day, God bless you.